नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र प्रेमी मान्यवर एवं अध्ययनकर्ताओं का मैं डॉक्टर ज्योति जोशी हार्दिक स्वागत करती हूँ। ज्योतिष शास्त्र के प्रचार प्रसार हेतु एवं इस अनमोल शास्त्र को घर घर पहुँचाने के लिए हमने यह ऑनलाइन निःशुल्क ज्योतिष शास्त्र सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। हमें खुशी है कि हमारे द्वारा किए गए इन प्रयासों का आप बड़े उत्साह से लाभ उठा रहे हैं। और हाँ, यह शास्त्रीय जानकारी है, तो अगर आप बीच में ही किसी भी वीडियो पर पहुंच जाते हैं तो सही पढ़ाई नहीं हो पाएगी। आपसे अनुरोध है, आप क्रमवार भाग 1 से देखना शुरू करें। इसीलिए हमने स्वतंत्र प्लेलिस्ट बनाई है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए विषय की शुरुआत करते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। चंद्रमा ग्रह, इस भाग में हम चंद्रमा के बारे में जानेंगे। इस ग्रह का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। चंद्रमा वह ग्रह है जो न केवल भारत के बल्कि पूरे विश्व के कवियों के मन को आकर्षित करता है। पूरे विश्व के कवियों, लेखकों को, विचारकों ने चंद्रमा पर साहित्य लिखा है। चंद्रमा के सौंदर्य पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। चाँद की शीतल छाँव में कई रातें जागी है। पूर्णिमा की रात को मंद और आकर्षित करने वाला प्रकाश, साथ ही चंद्रमा की पूर्णाकृति देखना भगवान से मिला हुआ उपहार लगता है। अमावस्या की रात में जब चंद्रमा आकाश में दिखाई नहीं देता, तब कई लोगों के दिल मायूस होते हैं। उस अंधेरी रात में डर लगने लगता है। यह सब बरसों से आज भी चल रहा है और जब तक चंद्रमा रहेगा तब तक चलता रहेगा। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, इसीलिए वह पृथ्वी के चारों ओर घूमते घूमते सूर्य के भी चारों ओर घूमता है। उपग्रह होने के बावजूद चंद्रमा का ज्योतिष शास्त्र में उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है जितना रवि का है। रवि की तरह चंद्रमा के बिना आप कुंडली अध्ययन नहीं कर सकते। कुंडली देखते वक्त या उसे बनाते वक्त रवि और चंद्रमा को सबसे पहले देखा जाता है। चंद्रमा का और महत्व बताया जाए तो आकाश में उसके स्थिति का प्रभाव पृथ्वी पर होने वाले घटनाओं पर पड़ता है। सूरज की तरह वनस्पतियों के विकास पर उसका प्रभाव पड़ता है। साथ ही समुद्र की लहरों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। उसी तरह मानवीय जीवन भी चंद्रमा से प्रभावित होता है। आम आदमी इन सभी बातों को नहीं जानता होगा, लेकिन जैसा ज्योतिष शास्त्र कहता है कि चंद्रमा समुद्र के पानी को प्रभावित करता है, ठीक वैसे ही वह मनुष्य के रक्त को भी प्रभावित करता है। अर्थात चंद्रमा का संबंध अपना स्वास्थ्य से जुड़ा है। चंद्रमा के स्थिति से बीमार व्यक्ति के प्रकृति में उतार चढ़ाव आता है। पागल व्यक्ति का पागलपन बढ़ता है या कम होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्य के जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में होता है वही उसकी राशि मानी जाती है। साथ ही मनुष्य के जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वही मनुष्य का जन्म नक्षत्र कहलाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मास, महीने, पंचांग, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, कालगणना, नक्षत्र आदि चंद्रमा से तय किए जाते हैं। इस सब से ज्योतिष शास्त्र और मनुष्य जीवन में चंद्रमा के महत्व को हम समझ सकते हैं। मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि चंद्रमा ने विश्व भर के लेखकों, कवियों, विचारकों आदि लोगों को अपने प्रेम पाश में बांध कर रखा है। इसका मुख्य कारण चंद्रमा मन का कारक है। मनुष्य के मन को गतिशील करने वाला, उसमें बदलाव लाने वाला चंद्र होता है। मन की स्थिति, चंचलता, संवेदना आदि सबका ज्ञान चंद्रमा से होता है। उससे मनुष्य की सफलता,
असफलता, भाग्य, अगले पीढ़ी के प्रति दृष्टिकोण, सुख प्राप्त करने की कला चंद्रमा से प्राप्त होती है। तत्वज्ञानी लोग जिसको माया कहते हैं वो चंद्रमा पर निर्भर होती है। रवि को ग्रहों का राजा माना जाता है, लेकिन चंद्रमा को देखा जाए तो रवि घर के बाहर का राजा और चंद्रमा घर के अंदर का राजा होता है। यह स्त्री तत्व और मातृत्व का कारक है, क्योंकि चंद्रमा के चतुर्थ स्थान से माता का अध्ययन किया जाता है। स्त्री तत्व होने के कारण वजह से यह कोमल हृदय वाला, परिवार में प्रेम करने वाला भक्त वत्सल ग्रह है। अब तक हमने ज्योतिष एवं मनुष्य जीवन में चंद्रमा के महत्व को समझा, लेकिन चंद्रमा सौर मंडल का ग्रह नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, यह पृथ्वी का उपग्रह है। सभी मुख्य ग्रहों से वह आकार में सबसे छोटा है। चंद्रमा की शीतल छाया पर सब मोहित होते हैं, लेकिन सत्य यह है कि चंद्रमा के पास अपना खुद का प्रकाश नहीं है। वह है एक परप्रकाशित ग्रह है। सूर्य के तेज से वह खुद को प्रकाशमान करता है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 2,38,000 मील है। वह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है, इसलिए यह दूरी बढ़ती घटती रहती है। 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करता है। पृथ्वी चंद्रमा से 50 गुनी बड़ी है। गति में वह सबसे तेज ग्रह के रूप में जाना जाता है। व्यापार, व्यवसाय, नौकरी के संदर्भ में कहा जाए तो नौदल, नाविक, सिंचाई खाता, जल विभाग, डेयरी व्यवसाय, मत्स्य व्यवसाय, अनाज की दुकानें, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, रसोइया, परिचारिका, फल फूल, कृषि आदि के क्षेत्र में चंद्र बल वाला व्यक्ति अच्छा काम कर सकता है। उत्पादों के बारे में कहा जाए तो दूध, तरल पदार्थ, सब्जियां, चीनी, गेहूँ, नमक, सुगंधी द्रव्य, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, फल फूल, भोजन आदि उत्पादों का व्यापार व व्यवसाय या नौकरी करने से चंद्र बल वाला व्यक्ति अपना जीवन सार्थक कर सकता है। प्रभाव के संदर्भ में कहा जाए तो वनस्पति युक्त जंगल, ठंडी हवाओं की जगह, डेयरी फार्म, समुद्र, पानी के स्थान आदि जगह चंद्र के प्रभाव में रहती है। ज्योतिष शास्त्र के एक एक विषय का हम विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। चूँकि यह विज्ञान है और हम बेसिक से पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आज आप यह सीख जाते हैं तो आप पक्का ज्योतिष सीख सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी होगी। ज्योतिष के प्रति आपके मन में सम्मान अवश्य बढ़ा होगा और यह सीखने के लिए आपका उत्साह भी बढ़ा होगा। लेकिन यह भी सच है, क्योंकि यह वैज्ञानिक जानकारी है, एक बार सुनने से उसे समझने की संभावना कम है। इसीलिए वीडियो फिर से तब तक देखें जब तक विषय पूरी तरह समझ में ना आए। अगर फिर भी आपको कोई सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। प्रश्न पूछते समय #एस्ट्रोगुरुमा लिख कर प्रश्न की शुरुआत करें। आपके प्रश्न का उत्तर देना मेरी जिम्मेदारी होगी। यदि प्रश्न महत्वपूर्ण है तो हम उस पर अलग वीडियो बनाने का भी प्रयास करेंगे। हर वीडियो को बनाने में हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप स्क्रीन पर कुछ और वीडियो देख सकते हैं ज्योतिष अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है, तो उनका भी आप लाभ उठाएं। ज्योतिष का अध्ययन करते रहे और अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।